नमस्कार, आप देख रहे हैं मासकॉम जंक्शन। मैं डॉक्टर प्रदीप कुमार हाजिर हूं एक और नई वीडियो के साथ। डी स्टूडेंट्स, आज हम बात करेंगे न्यूज़ रिपोर्टिंग से जुड़ी कुछ खास टर्म्स की। न्यूज़ रिपोर्टिंग की बेसिक टर्म्स के बारे में हमारी ये आज चौथी वीडियो है, फोर्थ वीडियो हमारी है। इससे पहले की हमने बहुत सी बेसिक टर्म्स डिस्कस की हैं। उम्मीद करते हैं आपको वीडियोस पसंद आई होंगी और आज की वीडियो भी आपको कुछ अच्छी लगेगी और कुछ नई चीज़ें आपको सीखने को मिलेंगी। डी स्टूडेंट्स, अगर आपने अब तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कीजिए, बिकॉज़ आपका सब्सक्रिप्शन हमारे लिए मोटिवेशन का काम करेगा। तो आज की जो पहली टर्म है दैट इज़ फ्रीलांसर। फ्रीलांसर क्या होता है? जैसा कि इसके नाम में ही इसका आंसर है, फ्रीलांसर मतलब जो किसी एक बैनर के लिए या मीडिया हाउस के लिए उससे बंधा हुआ नहीं है, बल्कि अलग अलग मीडिया हाउसेस के लिए वो काम करता है। फ्रीलांस जर्नलिस्ट भी इसको कहते हैं। और फ्रीलांसर में अलग अलग न्यूज़पेपर्स के लिए आप आर्टिकल लिखते हैं, फीचर लिखते हैं, न्यूज़ रिपोर्ट्स भी देते हैं। और फ्रीलांसर से जुड़ा ही जो दूसरी टर्म है जिसको इस्तेमाल किया जाता है खासकर न्यूज़ रिपोर्टिंग में, दैट इज़ स्ट्रिंगर। तो स्ट्रिंगर को जो न्यूज़ रिपोर्टर होते हैं उस केस में ज़्यादा इस्तेमाल किया जाता है। लेकिन स्ट्रिंगर और फ्रीलांसर में थोड़ा सा डिफरेंस ये है कि फ्रीलांसर जो है वो एक से ज़्यादा समाचार पत्रों के लिए, मीडिया हाउस के लिए न्यूज़ रिपोर्टिंग करता है, आर्टिकल या फीचर लिखता है। लेकिन जो स्ट्रिंगर होते हैं, नॉर्मली स्ट्रिंगर जो है अलग अलग न्यूज़पेपर के अपने स्ट्रिंगर होते हैं और वो एक पर्टिकुलर न्यूज़पेपर के लिए रिपोर्टिंग करते हैं। हालांकि उनको भी जो पेमेंट होती है वो उसी के अकॉर्डिंग होती है जितनी उनकी स्टोरीज़ पब्लिश होती हैं। यानी जितनी न्यूज़ स्टोरी उनकी पब्लिश होती हैं उसके हिसाब से उनको पेमेंट होती है। सेम जब आप फ्रीलांसिंग करते हैं, आर्टिकल लिखते हैं, फीचर लिखते हैं अलग अलग न्यूज़पेपर्स के लिए, तो पर राइटअप आपको अलग से पेमेंट होती है। वो अपना सभी का अपना अपना नियम होता है। तो मीन्स जो फ्रीलांसर होते हैं, स्ट्रिंगर होते हैं, वो किसी समाचार पत्र या मीडिया हाउस के परमानेंट या फुल टाइम स्टाफर नहीं होते हैं, एम्प्लॉय नहीं होते हैं, बल्कि वो एक ही समय में फ्रीलांसर जो होते हैं अलग अलग मीडिया हाउस के लिए काम कर रहे होते हैं। और स्ट्रिंगर जो होते हैं वो भी एक समाचार पत्र के लिए काम करते हैं, स्टाफर नहीं होते, बल्कि स्टोरीज जितनी पब्लिश होती हैं उस हिसाब से उनको पेमेंट होती है। देन ट्रेनी रिपोर्टर। ट्रेनी रिपोर्टर कौन होता है? जैसा कि इसके नाम से ही आप देख रहे हैं, जो शुरुआत में ट्रेनिंग पे होते हैं, लेकिन इनकी सैलरी शुरू हो जाती है जैसे जब ये काम करना शुरू करते हैं। जैसे आप जर्नलिज्म करने के बाद जब जाते हैं किसी न्यूज़पेपर में ज्वाइन करते हैं तो वहाँ पे हो सकता है आपको एज ए ट्रेनी रिपोर्टर शुरू में रखा जाए और आपको छोटे छोटे असाइनमेंट दिए जाते हैं। कई बार ऐसा होता है कि ट्रेनी रिपोर्टर को रिपोर्टर के साथ या सीनियर रिपोर्टर के साथ अटैच कर दिया जाता है। किसी बड़ी घटना को कवर करने जब रिपोर्टर जाता है तो उसके साथ ट्रेनी रिपोर्टर को अटैच किया जाता है ताकि वो समझ सके कि कैसे घटना को कवर करना है। या कुछ जो प्रॉब्लम बेस्ड जो ख़बरें होती हैं, जैसे बेसिक एमिनिटीज़ हैं, बिजली है, पानी है, सीवरेज है, इसकी समस्या है, तो उस तरह की जो जिसमें पब्लिक अपनी ओपिनियन रखती है उस तरह की ख़बरें कवर करने के लिए भी ट्रेनी रिपोर्टर को भेजा जाता है। बेसिकली उसको एक्सपीरियंस देना होता है ट्रेनी रिपोर्टर को, और धीरे धीरे ताकि उसको दूसरी बीट जो है वो दी जा सकें और बीट रिपोर्टिंग वो शुरू कर ले। इससे पहले उसको एक तरह से अलग अलग असाइनमेंट्स दिए जाते हैं या सीनियर रिपोर्टर्स के साथ उसको भेजा जाता है। देन रिपोर्टर, जब आपकी एक तरह से ट्रेनिंग पूरी हो जाती है, आप 1 या 2 साल एज ए ट्रेनी काम कर लेते हैं, तो उसके बाद आपको अलग अलग बीट दे दी जाती हैं। बीट रिपोर्टिंग जिसको कहते हैं, एजुकेशन की बीट है, हेल्थ की बीट है, क्राइम की बीट हालांकि शुरुआत में नहीं दी जाती है क्योंकि क्राइम बीट देखने के लिए थोड़ा सा एक्सपीरियंस्ड रिपोर्टर चाहिए। बाकी जो दूसरी बीट है, लाइफस्टाइल की बीट है, इस तरह की बीट जो है रिपोर्टर को दे दी जाती हैं जब उसकी प्रॉपर ट्रेनिंग पूरी हो जाती है। देन सीनियर रिपोर्टर, जब आप 4 या 5 साल से काम कर रहे होते हैं तो आपको और ज़्यादा जो इम्पोर्टेंस वाली बीट हैं वो आपको दे दी जाती हैं। और सीनियर रिपोर्टर के नाते आप जो दूसरी जो प्रमुख खबरें हैं, चाहे वीआईपी की प्रेस कॉन्फ्रेंस है, बड़ी कोई रैली है, वो आप कवर करते हैं। और जब आपकी प्रमोशन हो जाती है तो आपको सीनियर रिपोर्टर एक तरह से कहा जाता है। काम मोर और लेस वही होता है रिपोर्टर और सीनियर रिपोर्टर का, कि खबरें उसको कवर करनी होती हैं, प्लानिंग करनी होती है, न्यूज़ राइटिंग होती है, देन खबरें भेज दी जाती हैं न्यूज़ डेस्क पे। देन सिटी रिपोर्टर। न्यूज़ रिपोर्टर, सिटी रिपोर्टर सब वर्किंग सेम है। सिटी रिपोर्टर की जो टर्म है वो इस्तेमाल की जाती है जब कोई न्यूज़पेपर जहाँ से पब्लिश होता है, सपोज़ करो अगर पानीपत में किसी न्यूज़पेपर का पब्लिकेशन सेंटर है, वहाँ प्रेस है, तो वहाँ लेट तक की खबरें कवर होती हैं। उसी सिटी में पब्लिकेशन सेंटर है उस अखबार का, तो उस सिटी में जो ब्यूरो ऑफिस होता है उसको एक तरह से जितने लोग काम करते हैं न्यूज़ रिपोर्टर, उनको सिटी रिपोर्टर कहा जाता है। सिटी रिपोर्टर इसलिए क्योंकि उसी सिटी से वहाँ से अखबार आपका छप रहा होता है, तो उस अखबार पर, उस एडिशन पर ख़ास नज़रें होती हैं।
इसलिए बहुत महत्वपूर्ण जो है एक सिटी रिपोर्टर की जिम्मेदारियां होती हैं या सिटी एडिशन पर सबकी नज़र रहती है। तो वो समाचार पत्र की जगह जहाँ से वो पब्लिश होता है उस जगह जो एक रिपोर्टिंग टीम काम करती है उसको सिटी रिपोर्टर कहा जाता है। देन कॉरस्पॉन्डेंट का मतलब होता है जैसे आप जब एक रिमोट एरिया से या पब्लिकेशन सेंटर से दूर से जब आप रिपोर्टिंग करते हैं, अपनी खबरें भेजते हैं, तो उसको कॉरस्पॉन्डेंट कहा जाता है। जैसे न्यू दिल्ली है, न्यू दिल्ली में आपका ऑल इंडिया रेडियो का स्टेशन है, वहाँ से खबरें आती हैं, और आप जम्मू कश्मीर से, श्रीनगर से या देश के किसी दूसरे हिस्से से अपनी खबर भेज रहे हैं, अपना पैकेज भेज रहे हैं, और आपने देखा होगा जब उसकी बाइट चलती है तो आप देखते हैं कि मैं श्रीनगर से संवाददाता, AIR संवाददाता, इसलिए उनका इस्तेमाल किया जाता है, रिपोर्टर की जगह संवाददाता इस्तेमाल किया जाता है, बिकॉज़ वो एक रिमोट एरिया से अपनी खबरें भेजते हैं, कॉरस्पॉन्डेंस करते हैं। फॉरेन कॉरस्पॉन्डेंट भी होते हैं जो दूसरे देशों से खबरें भेजते हैं। कई बार युद्ध की स्थिति में वॉर कॉरस्पॉन्डेंट भी होते हैं जो युद्ध की जो जगह है, जहाँ पे क्षेत्र है, वहाँ से खबरें भेजते हैं। तो कॉरस्पॉन्डेंट जो रिपोर्टिंग स्टेशन से या पब्लिकेशन सेंटर जो अखबार का होता है उससे दूर से, उससे एक डिस्टेंस से, एक रिमोट एरिया से जो खबरें भेजते हैं वो कॉरस्पॉन्डेंट कहलाते हैं। स्पेशल कॉरस्पॉन्डेंट जो सीनियर लोग हो जाते हैं, जो 10-15 साल से जिनका अनुभव होता है मीडिया में, उनको स्पेशल कॉरस्पॉन्डेंट बना दिया जाता है। जो स्पेशल कॉरस्पॉन्डेंट होते हैं, जो नेशनल डेली न्यूज़पेपर्स की अगर हम बात करें, जो नेशनल कैपिटल है, स्टेट कैपिटल है, वहाँ पे उनको एक तरह से उनकी पोस्टिंग दी जाती है। और जो विधानसभा के सेशन चलते हैं या लोकसभा का सेशन होता है, या मिनिस्ट्रीज़ जो अलग अलग हैं स्टेट की या सेंटर की जो मिनिस्ट्रीज़ हैं, उन मिनिस्ट्रीज़ की जो बीट हैं, या मिनिस्टर्स, कैबिनेट मिनिस्टर्स के इंटरव्यू करने, ये तमाम जो जिम्मेदारी वाली जो चीज़ें हैं, जो बड़ी बड़ी बीट हैं, उनकी जिम्मेदारी जो है स्पेशल कॉरस्पॉन्डेंट की होती है। इस तरह प्रधानमंत्री की अगर किसी स्टेट में रैली है तो जो स्टेट कैपिटल पे स्पेशल कॉरस्पॉन्डेंट है वो उस प्रधानमंत्री की रैली को कवर करने जाते हैं। साथ में वहाँ की जो ब्यूरो की टीम होती है वो भी उनके साथ होती है, लेकिन स्पेशल कॉरस्पॉन्डेंट को भी कई बार वहाँ भेजा जाता है, क्योंकि इतनी बड़ी रैली, इतना बड़ा आयोजन होता है, तो कई अलग अलग तरीके से, अलग अलग पर्सपेक्टिव से उस खबर को कवर करना होता है, और वहाँ पे स्पेशल कॉरस्पॉन्डेंट का जो अनुभव है उसका फ़ायदा लिया जाता है। देन ब्यूरो चीफ। ब्यूरो का हमने जैसे बताया, जो फील्ड में एक जो रिपोर्टर्स की टीम होती है वो ब्यूरो ऑफिस में काम करती है। सपोज़ करो अगर करनाल की हम बात करें तो करनाल में जो दैनिक भास्कर है, दैनिक भास्कर के रिपोर्टर जहाँ बैठते हैं उसको ब्यूरो ऑफिस कहा जाता है। और उस ब्यूरो ऑफिस में जो रिपोर्टर्स की टीम को लीड करने वाला व्यक्ति होता है उसको चीफ रिपोर्टर या ब्यूरो चीफ कहा जाता है। अलग अलग समाचार पत्र में अलग अलग टर्म है, लेकिन जो वर्किंग उसकी है, वो काम है, वो रिपोर्टिंग टीम को लीड करते हैं। रिपोर्टिंग की पूरी प्लानिंग, आज कैसे किन खबरों पे हम काम करेंगे, किस तरह की अगर दिक्कत रिपोर्टिंग में आ रही है, कवरेज में आ रही है रिपोर्टर्स को, तो उनकी एक तरह से सुनवाई होती है, उनका सहयोग किया जाता है ब्यूरो चीफ की तरफ से। दैन जो डेस्क है, जो न्यूज़ डेस्क है, जहाँ पे खबरें भेजी जाती हैं, न्यूज़ रिपोर्टर्स के द्वारा बनाई गई खबरों को भेजा जाता है, तो न्यूज़ डेस्क से अगर कोई डिमांड है, जैसे किसी खबर में कोई चीज़ ऐड करनी है, वैल्यू एडिशन करना है, तो न्यूज़ रिपोर्टर और न्यूज़ डेस्क, उन दोनों के बीच में जो एक लिंक का काम भी ब्यूरो चीफ करता है, कड़ी का काम करता है। साथ में जो बड़ी खबरें होती हैं उस सिटी की, जैसे कोई मुख्यमंत्री को जैसे उस शहर में आना है, कोई बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस है, या बड़ी रैली है, या कोई बड़ी असाइनमेंट है, बड़ी घटना कोई हो जाती है, तो वहाँ पे खुद भी फील्ड में जाता है चीफ रिपोर्टर। अन्यथा जो बाकी खबरें होती हैं, जो कम महत्व की, जो रूटीन की खबरें होती हैं, वो जो रिपोर्टिंग टीम होती है वो कवर कर लेती है। लेकिन जो स्पेशल स्टोरीज़ होती हैं, VVIP की प्रेस कॉन्फ्रेंस होती है, या कोई रैली होती है, कोई दौरा होता है, तो उस दौरान जो है ब्यूरो चीफ भी फील्ड में उतरते हैं और उन खबरों को कवर करते हैं। मॉर्निंग मीटिंग करना और साथ में रिव्यू करना कि कल हमने जो खबरें कवर की वो हमने कैसे पब्लिश की, उनमें क्या कमियां रही, हमारे जो दूसरे जो अखबार हमारे सामने हैं, जो कॉम्पिटिटिव न्यूज़पेपर हमारे सामने हैं, जिनसे हमारा मुकाबला है, तो उन्होंने कैसे उस खबर को कवर किया, हम कहाँ पीछे रहे, कहाँ आगे रहे। तो ये सारी समीक्षा भी की जाती है ब्यूरो ऑफिस में जो मीटिंग होती है चीफ रिपोर्टर की अध्यक्षता में, एक तरह से कह सकते हैं। शाम को रिपोर्ट भेजी जाती है ब्यूरो ऑफिस की तरफ से। ये काम भी चीफ रिपोर्टर का रहता है कि आज किन खबरों को हम भेजेंगे न्यूज़ डेस्क पे। तो अराउंड 4 या 5 बजे से पहले रिपोर्ट चली जाती है डेस्क पे, ताकि डेस्क के लोगों के दिमाग में ये रहता है कि किस तरह की खबरें आज फील्ड से आनी हैं। तो ये सारी जिम्मेदारियां जो एक तरह से ब्यूरो चीफ की होती हैं। रिपोर्टर्स को सपोर्ट करना, एक तरह से उनको फिज़िकली अगर कोई रिक्वायरमेंट है, डिस्कशन कुछ करना है, किसी तरह की कवरेज में दिक्कत है, तो वो सारी तरह से जिम्मेदारियां ब्यूरो चीफ की रहती हैं। देन फ़ोटो जर्नलिस्ट। जो फ़ोटो जर्नलिस्ट होते हैं उसकी एक तरह से ब्यूरो ऑफिस की जो रिपोर्टर्स की टीम होती है उसकी अहम कड़ी होता है फ़ोटो जर्नलिस्ट। न्यूज़ रिपोर्टर जहाँ अपनी अपनी बीट कवर करते हैं,
तो जो फ़ोटो जर्नलिस्ट होते हैं वो सारी बीट एक तरह से कवर करते हैं। हर एक बीट में कोई बड़ा प्रोग्राम है, कोई इवेंट है, उसकी फ़ोटो लेना, या कई बार फीचर फ़ोटो भी आप लेते हैं, या ऐसी न्यूज़ फ़ोटो सिर्फ, या देखते हैं जैसे कोई कई दिन से सर्दी है, धूप नहीं खिली लेकिन आज धूप खिली है, लोग धूप में बैठे हैं, उस तरह की फ़ोटो, या बारिश पहली बार आई है, सावन की घटा है, इस तरह के फ़ोटो जो इस तरह से लोगों को अच्छे लगते हैं, जो लोगों को मोटिवेट करते हैं, जो पॉजिटिव वाइब्स लोगों में लेकर के आते हैं। नया साल है, उस पर कोई ऐसी फ़ोटो जो लोगों को एक अच्छा संदेश दे, तो इस तरह की स्पेशल फ़ोटोज़ पे भी काम करता है फ़ोटो जर्नलिस्ट। और साथ में जो रूटीन की घटनाएं होती हैं, उन ख़बरों से जुड़ी जो फ़ोटो हैं वो भी कवर करते हैं फ़ोटो जर्नलिस्ट। तो डियर स्टूडेंट्स, आज हमने बात की न्यूज़ रिपोर्टिंग से जुड़ी कुछ बेसिक टर्म्स के बारे में। उम्मीद करते हैं आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आपको हमारा कंटेंट अच्छा लगता है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और जो लिंक है उसको अपने फ्रेंड्स के साथ, क्लासमेट्स के साथ शेयर कीजिए। थैंक यू वेरी मच।